ये 4 केजी से कम का ओल नहीं होगा। ये जो दोनों ओल है लगभग 4 केजी होगा। और ये देसी ओल है, ये मद्रासी नहीं है। इसमें बड़ा बड़ा टोटी आता है, आप देख सकते हैं, बड़ा बड़ा टोटी आता है। तो देखिए जो ओल का साइज है तो लगभग ये 3 केजी से कम का नहीं होगा। और शायद जैसा इसका पौधा है। जोहार दोस्तों, देखिए आज हम लोग ओल का कुड़ाई कर रहे हैं और ये ओल लगा हुआ है टाण में। आप लोग को हम पिछला वीडियो में दिखा चुके हैं कि जो दोन में लगाए थे उसको हम सावन में ही कोड़ के बेच दिए हैं। और ये अब दुर्गा पूजा के लिए ये कुड़ा रहा है। इसका जो डिमांड है वो आपका सावन में बहुत अच्छा रहता है, और दूसरा है आपका जितिया पूजा में अच्छा रहता है। तीसरा हो गया आपका दुर्गा पूजा हो गया, जितिया हो गया, और आखिरी होता है आपका दीपावली में। ये जो है पर्व में ओल का बहुत ही अच्छा डिमांड होता है और इसका लोडिंग भी भरपूर होता है उस समय। तो ये दुर्गा पूजा के लिए हम लोग इसको कोड़ रहे हैं, जो टाण में लगा हुआ है उसको। और देखिए पौधा कुछ अच्छा है, हरा भी है, और जैसा पौधा है वैसा ओल का साइज भी है। देखिए जैसे ओल का साइज, यहाँ तो मिट्टी भी लगा हुआ है, साथ में मिट्टी है, लेकिन देखिए यहाँ पर आपको दिखाते हैं। जैसे ये 2 केजी का कम से कम ये ओल होगा। साइज बहुत हैवी साइज है ये सब। वैसा बहुत सारा है इसमें, आप देख सकते हैं, इधर भी है। देखिए इतना बड़ा बड़ा साइज है ओल का। ये लगभग 3 केजी होगा। देखिए ये 3 केजी का ओल होगा। वैसा लगभग सभी ओल वैसे ही बड़ा बड़ा बैठा हुआ है टाण में। काहे कि इस बार का जो बारिश था तो दोन में नहीं हो पाया, लेकिन टाण में इसको इस बार अच्छा हुआ। ओल का साइज भी बहुत अच्छा आ गया है, देख सकते हैं। लगभग 2 किलो से 3 किलो, 3.5 किलो तक का ओल इसमें बढ़ा हुआ है। और इसका कीमत अभी मार्केट में 45 रुपये किलो है। तो अच्छा बेनिफिट हो जाएगा इससे। दोनों में तो खैर बेनिफिट नहीं हुआ, उसमें हमको कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन नुकसान भी नहीं गया। लेकिन इसमें जो है, जो दोन का जो अथी है उसके अपेक्षा टाण का बहुत ही अच्छा है ओल। काहे कि इसमें भरपूर बारिश का पानी मिल गया। इस बार अगर हम केवल टाण में लगाए होते और दोन में नहीं लगाते तो हमको अच्छा बेनिफिट होता। लेकिन और साल को देखते हुए कुछ हम दोन में लगाए हुए थे और कुछ को टाण में लगाए हुए थे। तो इस बार का फसल टाण का अच्छा हुआ और दोन का फसल कम हुआ है। और इसमें देखिए इस तरह से घास भी हो गया था। कहे कि हम तो पुआल ढकने नहीं सके। बारिश बार बार आने के कारण और रोज़ाना बारिश हो गया, कंटिन्यू बारिश हो गया, कभी खेत सूख नहीं पा रहा था। पुआल यहीं पर सामने ला के रखा हुआ था, गाड़ी में हम ला के खेत में स्टॉक किए हुए थे पुआल को। लेकिन रोज़ बारिश के कारण हम इसको नहीं ढाप पाए, तो इसलिए घास बहुत ज़्यादा हो गया था इसमें। देखिए इस तरह से इसमें दवा दिया हुआ है। इस घास में हम इसमें 3 दिन पहले दवा दिए थे। और सुबह जब दवा देते हैं इसमें घास में, तो सुबह क्या होता है कि शीत का पानी में पूरा घास भींगा हुआ रहता है, और ऊपर से दवा देते हैं तो ऊपर से लेकर नीचे तक दवा बढ़िया असर कर जाता है। के सामने जो धूप समय हम दवा मारे हैं इसमें, तो इसमें दवा का असर बहुत ही कम है। देख लीजिए केवल हल्का केवल पत्ता जला हुआ है, और बाकी वैसा नीचे तक नहीं मर पाया। देख लीजिए केवल हल्का पत्ता जला हुआ है। और आप देख सकते हैं सुबह का समय में जितना भी दवा दिया हुआ है इधर का प्लॉट में, अब देख सकते हैं पूरा जड़ तक एकदम पूरा उतर गया है दवा, और सभी जो घास है नीचे तक का मरा हुआ है। तो हमको कोड़ने में भी ये वाला आसानी हो जाएगा। और इसमें जितना झाड़ी है, अब देख सकते हैं इसका झाड़ी को, कि हमको इसको कुड़ाई करने के लिए भी थोड़ा सा दिक्कत होगा। काहे कि दवा देते देते में कुछ समय हो गया और शीत का जो पानी था वो सूख गया पौधा से, तो इसी के कारण यहाँ थोड़ा सा असर कम किया है। और इधर पूरा शीत से भींगा हुआ था, जो घास का पौधा है वो पूरा भींगा हुआ था, तो इसमें अच्छा असर किया है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर और एक चीज़ आपको दिखाते हैं। जैसे जो ओल का पौधा है वो कुछ पहले भी मर गया है। देख लीजिए यहाँ पर ये जो ओल का ये डांटी है जो सड़ गया है, लेकिन भी ओल एकदम बिल्कुल सुरक्षित है अंदर में, और साइज भी बहुत अच्छा है। और अगर ये नहीं मरता, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर है एक पौधा,
ये नहीं मरता तो ये ओल लगभग 2.5 से 3 केजी का होगा। जैसे ये ओल हो गया, आप देख लीजिए सामने पर, यहाँ पर भी है। और ये जो ओल का पौधा है बिल्कुल मिट्टी से बाहर आवल है, आप देख सकते हैं इस तरह से। क्या है कि हम तो पुआल ढके नहीं थे, तो पानी में क्या हुआ कि पानी दर को धोते धोते पतला कर दिया, मिट्टी पूरा साइड हो गया, इसीलिए ये पतला हो गया दर। आप देख सकते हैं इसका साइज को हम आपको दिखाते हैं कि पौधा अगर ज़िंदा रहने से लास्ट समय तक ओल का साइज कैसा आता है वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए जो ओल का साइज है तो लगभग 3 केजी से कम का नहीं होगा। और शायद जैसा इसका पौधा है, जैसा हैवी पौधा है इसका, अगर ये मिट्टी के अंदर रहता तो ये लगभग 3.5 केजी से भी पार हो जाता ये ओल। लेकिन ओल ऊपर आने से ओल का जो साइज है वो थोड़ा छोटा हो जाता है, वो बढ़ने नहीं सकता है, क्या कि इसको मिट्टी ही चाहिए। दोस्तों जिसका पौधा जिंदा है अभी उसमें जड़ बहुत ज़्यादा है, देख सकते हैं इसमें जड़ कितना है, बहुत ज़्यादा जड़ है इसमें। और ये जो जड़ है उसको हमको लेबर लगा के इसको तोड़वाना पड़ेगा, तभी इसका बिक्री हो पाएगा। देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा जड़ है। और ये जड़ धुलाई होने के बाद, जैसे हम इसको धो लेंगे ओल को, उसके बाद इसका जड़ को हमको लेबर लगा के तोड़वाना होगा। और जिसमें पौधा नहीं है, जिसका पौधा मर चुका है, उसमें देखिए एकदम नहीं के बराबर है, इसमें जड़ वैसा बहुत ही कम है। अगर इतना सा जड़ अगर हम नहीं भी बनाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये बिक जाएगा। हरा पौधा में जड़ बहुत ज़्यादा है। और जो पौधा आप देख सकते हैं, इसका पौधा जो यहाँ था वो अभी नहीं है, वो मर चुका है, तो इसका जो जड़ है वो भी गल चुका है। तो ये ज़्यादा बेनिफिट हमको इसमें है, क्या है कि इसमें हमको अलग से जड़ तोड़ने के लिए लेबर लगाने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन मान के चलिए कुछ मरा हुआ है पौधा और कुछ ज़िंदा है, और इसका समय जो है वो कोड़ने के लिए पहुंच चुका है। अब लगभग पूरा ओल का जो फसल है वो तैयार हो चुका है, तो हमको तो इसको कोड़ना ही कोड़ना है। काहे कि नहीं कोड़ेंगे तो फिर जैसे अब दशहरा और दिवाली केवल रह गया है, अगर ये 2 त्यौहार में अगर हम इसको निकाल लेते हैं तो हमको अच्छा रेट मिल जाएगा। और अगर ये दोनों से अगर हम चूक गए तो फिर इसका रेट सीधे आधा हो जाता है। जैसे अभी हम 45 बेच रहे हैं, तो मान के चलिए अगर जैसे दिवाली हो गया, दशहरा हो गया, ये जो त्यौहार है वो निकल जाने के बाद अगर हम इसको कोड़ेंगे तो लगभग ये 22 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा बिकेगा, उससे ऊपर नहीं बिक सकता है। तो त्यौहार में ये अच्छा बिक जाता है, इसीलिए हम लोग इसका अभी कुड़ाई कर रहे हैं। कम से कम ये सारा एरिया में है, आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत बड़ा प्लॉट में है ओल। अभी हम इसका 2 से 3 दिन अभी इसका कुड़ाई करेंगे और तब इसको हम धोना शुरू करेंगे। और धोते जाएंगे, जो भी जड़ है उसको हम तोड़वाते जाएंगे। और जिसमें जड़ नहीं है वो तो खैर ऐसे ही चल जाएगा, जो जड़ सड़ गया है वो तो चल ही जाएगा। लेकिन जहाँ जड़ है उसको तो तोड़वाना ही पड़ेगा, उसको तोड़वा के फ्रेश करना पड़ेगा, तब वो बिक्री में जाएगा। तो इस तरह से अभी हम सिर्फ कोड़ाई करवा रहे हैं। देख रहे हैं आप यहाँ पर कि ये लोग कोड़ रहे हैं, और कोड़ के ये जो पारी में इस तरह से इसको कुदाते हुए जा रहे हैं। और देख रहे हैं कि अब कितना अच्छा जो ओल है वो भी अच्छा बढ़ा हुआ है ओल का साइज, इसलिए जमा भी हो रहा है। जैसे एक ओल जो है 2 केजी, 2.5 केजी, 3 केजी, जैसा हमने इसका साइज जो बीजा का साइज लगाया था, हम लगाए थे, उसी प्रकार से ये ओल का भी साइज बड़ा है। तो जैसे हम कोई बीजा वाला ओल रहता है 1 किलो, 1.5 किलो का भी रहता है, तो वो लग जाता है, तो उसका साइज लगभग 3 किलो, 3.5 किलो तक आता है। और जैसे 100 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम को अगर लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा जाएगा, तो 1 किलो, 1.25 किलो का वो साइज बनता है। तो अगर थोड़ा सा बीजा का जो साइज है वो थोड़ा सा बड़ा रहता है तो ओल का भी साइज बहुत अच्छा आता है। और रोपना तो इसको चाहिए कम से कम लगभग आधा केजी से जो ऊपर है, या आधा केजी तक का जो ओल का बीजा है उसको लगाने से ज़्यादा बेनिफिट होता है, काहे कि उसका साइज हेवी होता है। तो उससे क्या है कि हमको धोने में भी आसान है, और उसका जो वज़न है वो भी थोड़ा ही सा जगह में बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे हम 4 दर 5 दर कोड़ते हैं तो लगभग कुंटल को पार कर जाता है। तो इसलिए हमको ज़्यादा बेनिफिट होता है। जैसे आधा किलो साइज से लेकर ऊपर जो साइज होता है 1 किलो,
1.5 किलो तक का जो साइज होता है उसको लगाने से ज़्यादा अच्छा होता है। उसका जो बाद का जो फसल है वो हेवी तो बड़ा साइज बनता ओल है। देखिए इस तरह से जो बहुत बड़ा बड़ा ओल है, ये तो जड़ इसमें थोड़ा सा ज़्यादा है, जो पौधा है उसमें जड़ ज़्यादा है तो मिट्टी भी बहुत ज़्यादा है। तो ये सब जो ओल है वो बहुत बड़ा बड़ा ओल है। आप देख रहे हैं कि इसका जो ओल का साइज है वो कितना हैवी है। तो ये सब जो है, जो बड़ा बीजा हम लगाए थे तो उसी के कारण से यहाँ बड़ा साइज का ओल आया है। और लगभग सभी ओल वैसे ही है, कोई भी ओल लगभग 1.5 किलो से सभी ओल ऊपर है। 1.5 किलो से लेकर 3-3.5 किलो तक का इसमें ओल बैठा हुआ है। तो ये जो ओल है, ओल का जो फसल है, अगर आप सही समय पर लगा दिए तो निश्चित रूप से आपको नुकसान में कभी नहीं जाने देगा। इतना ख़राब परिस्थिति था इस बार बारिश का, जो लगातार बारिश हुआ उसमें भी ओल का फसल इतना अच्छा है। तो सोच लीजिए और खेती अगर इसका जगह में रहता तो सीधे किसान बर्बाद हो जाता है। लेकिन देखिए ओल का जो फसल है बहुत ही बेहतरीन। देखिए दोस्तों, जो एकदम बहुत छोटा साइज का जो ओल रोपाता है, जैसे मान के चलिए मिक्स में रहता है, जैसे बीजा हम रखे हुए हैं, कोई 100 ग्राम का भी अगर जैसे ओल का बीज रह जाता है तो नहीं छिनक पाता है, जैसे लेबर लोग लगा देती है वैसा को, तो वो भी देखिए ये सब साइज का हो जाता है। लगभग ये 200-250 ग्राम का है और इसका ये और भी बड़ा होता। लेकिन देखिए इसका जो पौधा है वो बहुत पहले मर चुका है, बहुत पहले मर चुका है, इसलिए इसका साइज अभी बहुत छोटा है। नहीं तो ये भी आधा किलो से ही ऊपर रहता, ये लगभग 500 ग्राम से ऊपर रहता। लेकिन होता क्या है कि कुछ कुछ ओल में भी जो पीलापन का जो बीमारी है, जैसे ज़मीन से अंकुरित होता है और पत्ता बाहर आता है और कुछ दिन बाद उसमें हल्का सा पीलापन आ जाता है, और पीलापन आने के बाद वो धीरे धीरे कमज़ोर होते मर जाता है। तो उसी टाइप का ये हुआ है, जिसके कारण ये ओल जो है वो थोड़ा छोटा है। लेकिन ये सभी ओलों में नहीं होता है, कुछ कुछ ओल में ऐसा हो जाता है। जो छोटा पौधा रहता है बड़ा के बीच में रहता है वो चिपा जाता है सब तरफ से, जैसे घास फूस हो जाता है, बहुत ज़्यादा घना हो जाता है, तो उसमें ये सब चीज़ का ज़्यादा शिकायत होता है। आप देख सकते हैं खेत में इतना ज़्यादा घास होते हुए, इधर भी देखिए घास को सामने कितना ज़्यादा घना घास था। आप सोच सकते हैं कि इतना घास होते हुए, तो अभी दवा मारा हुआ है इसीलिए इतना घास होते हुए भी ओल का फसल इतना अच्छा है कि हमको कोई किस्म से नुकसान नहीं पहुंचाएगा और अच्छा बेनिफिट दे के जाएगा हमको ये। तो दूसरा जो फसल रहता, इतना घास में कोई भी फसल हो पाना बहुत ही मुश्किल था। इसीलिए ओल का जो फसल है बहुत अच्छा फसल है। इसको कोई भी अगर किसान लगाता है तो कभी नुकसान में नहीं रहता है, हमेशा वो फ़ायदे में रहता है। अब देख सकते हैं सामने पर, यहाँ पर जैसे ये तो हम कोड़ रहे हैं बेचने के लिए, और बीजा के लिए सामने लगा हुआ है ओल। देख लीजिए ये बीजा के लिए रह जाएगा, नीचे खेत में आपको हम ले चलते हैं। आइए तो देखो ये दोस्तों, ये जो है ये बीजा के लिए लगा हुआ है और अभी इसका बहुत समय है। लगभग इसको हम लोग कोड़ेंगे फरवरी या मार्च में कोड़ेंगे। और जैसे हम इसको यहाँ से कोड़ते हैं दूसरा खेत में, तुरंत उसको हम लोग शिफ्ट करते हैं, तुरंत उसमें उसको लगाते हैं। क्या कि मार्च अप्रैल ये महीना है ओल लगाने का समय, जिसको हम लोग बाज़ार में निकाल के बेच देते हैं, वो उसको हम लोग मार्च और अप्रैल में ही लगाते हैं। जैसे ये आप देख रहे हैं जो ये लगा हुआ था, जो अभी हम लोग खुदाई कर रहे हैं, वो अप्रैल महीना में लगा हुआ था और अप्रैल महीना से अभी तक में वो तैयार हो गया पूरा तरह से। और ये जो लगा हुआ है ये लगभग आपका 15 जून के आसपास लगा हुआ है, जो बीजा के लिए हम लोग लगाए हैं। जब बारिश का पानी शुरू होता है उसके बाद हम लोग लगाते हैं। और क्या है कि इस जो ओल है, बीज वाला ओल है, उसको हम लोग बाद में खोदना पड़ता है, इसलिए इसको बहुत लेट से लगाते हैं। बहुत पहले अगर लगाएंगे तो ओल का पौधा पहले गिर जाएगा और जो ओल है वो ख़राब होने लगता है। तो ओल का पौधा लंबा समय तक टिके कह के हम लोग, जब बारिश होता है, बारिश का पहला दूसरा पानी जब गिरता है उसके बाद हम लोग लगाते हैं ओल। जिसको बीज रखना होता है उस ओल को, और जिसको बेचना है उसको हम लोग लास्ट मार्च से लेकर पूरा अप्रैल लगाते हैं। तो ये जो लगा हुआ है ये अप्रैल महीना का लगा हुआ है। और देखिए आज ये तैयार हो गया है और हम लोग इसका कोड़ाई कर रहे हैं। और कोड़ाई करने के बाद इस खेत में हम दूसरा फसल भी आसानी से लगा सकते हैं। अभी क्या है कि ये आपका मान के चलिए तुरंत अभी खाली होने के बाद इस खेत को तैयार होने में समय नहीं लगेगा और इसमें हम मटर लगा सकते हैं। इसमें
हाइब्रिड मटर लगा देंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। काहे कि ओल खेत में कोई भी फसल आप लगाइएगा तो इतना अच्छा पैदावार देता है कि कहना ही नहीं है। काहे कि ओल खेत में पूरा जो है मिट्टी सारगत होल रहता है, तो कोई भी फसल उसमें बढ़िया पैदावार देता है। जो ओल का पौधा है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होने से थोड़ा सा जो ओल का साइज़ है वो कम हो जाता है। कारण जो पौधा है उसको बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, बल्कि जो ये ताना है नीचे का वो मोटा होना चाहिए। तो मोटा तभी हो पाएगा जब हम ओल का जो बीजा होता है वो बड़ा साइज़ लगाएंगे, तभी मोटा निकल पाएगा। छोटा ओल का पतला होता है और लंबा होता है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर है। देखिए इसका जो बीजा था वो छोटा था, ये लंबा हो गया, नीचे जो एकदम बिल्कुल पतला हो गया, तो इसका साइज वैसा नहीं दे पाता है। ये देखिए ये लगभग 600 ग्राम का होगा, 600-700 ग्राम का होगा ये। और यही जगह सामने देखिए आप, इस तरह से मिट्टी बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन ओल का साइज को देखिए। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर और एक है, आपको हम दिखाते हैं कि किस तरह से साइज इसका बना हुआ है। देखिए लगभग ये 4 केजी से कम का ओल नहीं होगा। ये जो दोनों ओल है लगभग 4 केजी होगा। और ये देसी ओल है, ये मद्रासी नहीं है। इसमें बड़ा बड़ा टोटी आता है, आप देख सकते हैं बड़ा बड़ा टोटी आता है इसमें। और यही टोटी हम लोग को बीजा के लिए भी काम देता है। जैसे ये टोटी को अभी हम तोड़ के रख लेंगे तो हमको अगले बार के लिए ये भी काम देगा। अगर मेरे पास बीजा नहीं है, हम अलग से नहीं लगाए हैं, तो हम इसको भी तोड़ कर रख सकते हैं अभी भी। काहे कि अब लगभग ये जो ओल है वो पूरी तरह से तैयार हो चुका है, और इसको हम बीजा के लिए सुखा के रख देंगे छाया में बढ़िया जगह में, तो ये रह जाता है। और इसी को अगर हम जैसे हम लगा दिए हैं तो हमको ज़रूरत नहीं है कि हम इसको तोड़ के रखें। काहे कि अलग से तो हम लगाए हुए हैं बीजा के लिए, तो उसी का जो टोटी होता है ये वाला, उसको हम तोड़ के फिर बीजा में लगाते हैं। और जो मुंडी होता है ये, उसको हम लोग फिर लगाते हैं अप्रैल महीना में बेचने के लिए। तो देखिए इसका कितना हेवी साइज है। ये सब जो ताना है वो हेवी है, इसका ओल भी बहुत हेवी है। आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा बड़ा ओल है। तो यही अंतर है कि आप बड़ा साइज का बीजा लगाइएगा तो जो ओल का साइज है वो बहुत ही हैवी होता है और बहुत बड़ा बड़ा होता है, और ये बढ़ने में बहुत जल्दी बढ़ता है आपका। जैसे मद्रासी ओल है तो उससे बहुत जल्दी बढ़ता है। ये मद्रासी ओल तो आपका बहुत समय ले लेता है, लेकिन उतना समय ये नहीं लेता है। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।